हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित दिन होता है और श्री राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम मंगलवार के दिन किए जाने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण और दो बहुत ही विशेष चमत्कारी उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो अभी तक अपूर्ण है तो उस कार्य को भी आप पूरा कर सकते हैं और आपकी कैसी भी मनोकामना हो, आप सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आपकी मनोकामना आपके विवाह के लिए है तो आप विवाह के लिए भी इसी उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि धन की कमी है तो धन की कमी को पूरा करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या इसके अलावा आपका कोई रोजगार है, कोई व्यवसाय है, कोई काम धंधा है, यदि कोई नया काम धंधा प्रारंभ करना चाह रहे हैं और बहुत दिनों से कोई कार्य आप प्रारंभ भी नहीं कर पा रहे हैं, या यदि आपका कोई कार्य है, कोई काम धंधा है, कोई भी आपका व्यवसाय है, उसकी वृद्धि हो नहीं पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, तो उस तरक्की के लिए भी आप इस उपाय को ही करेंगे। तो समझ लेते हैं कि इन उपायों को करना कैसे है और आपके साथ आज की इस वीडियो में हम दो विशेष प्रकार के उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। ये दोनों बहुत ही विशेष उपाय हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक उपाय को कर सकते हैं या यदि आप चाहते हैं तो आप दोनों उपायों को भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आप इन दोनों उपायों को करके अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य कर सकेंगे। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इन उपायों को करना कैसे है, किस व्यक्ति को करना है। उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम या हर हर महादेव का नारा अवश्य लिखिएगा। ठीक है साथियों, तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि पहला उपाय करना कैसे है। तो पहले उपाय के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक उपाय आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। तो यह उपाय आपको सबसे पहली बात तो मंगलवार को ही करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री की आवश्यकता है वह मात्र आपको एक धतूरे की ही आवश्यकता होगी, बस इसके अलावा किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको ये उपाय करना कैसे है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक धतूरा ले लेना है और आपके घर का ही तांबे के लोटे में जल आपको ले लेना है और इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है देवालय, अर्थात भगवान शिव जी के मंदिर आपको चले जाना है। वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले मंदिर के द्वार पर माथा टेकना है, फिर महादेव का जयकारा लगाते हुए आपको मंदिर में प्रवेश करना है। इसके बाद आप भगवान शिव के समक्ष जो ये उपाय करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो धतूरा आप लेकर के गए हैं उस धतूरे को आपको तोड़ देना है और उसके अंदर का जो फल या जो उसके अंदर का जो गूदा होता है उस गूदे को निकाल लेना है और भगवान शिव को समर्पित कर देना है। इसके बाद जिस लोटे में आप जल लेकर के गए हैं उस लोटे का जल आपको, संपूर्ण जल आपको भगवान शिव को समर्पित कर देना है और लोटे का जल समर्पित करते समय और गूदे जो धतूरा है उसका जो आपने गूदा समर्पित किया है, इन दोनों को समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी एक मंत्र आपको लगातार जप करते रहना है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी विधि को करने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रहे जो भी कष्ट हैं वह धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे और आप इस उपाय को लगातार मंगलवार के ही दिन करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आइए साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं दूसरे उपाय के विषय में। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इस उपाय को किसे करना है। तो यह उपाय वह व्यक्ति करेगा जिसके शरीर में अपार कष्ट है, किसी न किसी कारण शरीर में कष्ट बना रहता है, शरीर बीमार रहता है। आपके घर पे यदि कोई व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है, किसी न किसी कारण शरीर में अक्सर कष्ट बना रहता है, तो यह उपाय उसी व्यक्ति को करना है। इस उपाय को आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपको आपके घर का ही शुद्ध साफ जल ले लेना है। जब आप इस उपाय को करें तो एक पात्र में जल भरकर रख लें। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष आपको बैठ जाना है
और जो हनुमान बाहुक होता है उसका लगातार आपको 21 दिनों तक पाठ करना है। तो जब भी आप जिस दिन भी आप इसका पाठ करें तो सबसे पहले तो पाठ करें और जो जल आप लेकर के बैठे हैं उस जल को आपको उसका आचमन कर लेना है। फिर अगले दिन जब आप पाठ करें फिर जल ले लें। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, हनुमान बाहुक का पाठ करना है और फिर से जल ग्रहण कर लेना है। इसी तरीके से लगातार आपको यह 21 दिनों तक उपाय करना है। आप देखेंगे कि जिस जल का आप ग्रहण कर रहे हैं, हनुमान बाहुक पाठ करते समय वह जल औषधीय रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस जल को लगातार ग्रहण करने से आपके शरीर में जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं या जो भी बीमारी आपके शरीर में लग गई है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। तो ये बहुत ही विशेष प्रकार के और बहुत ही दिव्य उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो देवादिदेव महादेव आप सभी पर करुणा बनाकर रखें, आप पर कृपा बनाकर रखें। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जी।